हेलो, कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसे चल रही है बच्चों नीट की तैयारी? फुल टू झक्कास। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या, कि स्टेमन क्या होता है, उसमें एंथर क्या होता है, और एंथर जो होता है उसमें दो कमरे होते हैं, दो लोब, हर लोब में दो जन रहते हैं, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम। और आज हम माइक्रोस्पोरेंजियम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। ये बेटा लिली का माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, किसका है? लिली। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? ठीक है, क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम? मान लो एक फूल है, फूल में जो मेल पार्ट होता है क्या होता है? स्टेमन, है ना। स्टेमन में ये एंथर होता है, फिलामेंट होता है। ये जो एंथर होता है इसमें दो लोब है ना, और हर लोब में बेटा दो जन रहते हैं, दो थैले रहते हैं। ठीक है, यही थैले है माइक्रोस्पोरेंजियम। एक थैला ये रहा, निकाला गया है, उसको पढ़ रहे हैं, वो लिली का थैला। ठीक है, इसमें क्या भरे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का थैला है ये माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी देखो, सिंपल सा फिर से समझाते हैं। बेसिक्स, बेसिक्स क्या है? बेसिक्स देखो, किसी भी स्टेमन में बेटा दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। ये रहा एंथर, ये रहा फिलामेंट, है ना। फिलामेंट कैसे होता है? लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, लंबा वाला। और एंथर क्या होता है? टर्मिनल बाइलोब, एंड पे होता है, और दो लोब होते हैं, सिंपल, है ना। एक फ्लावर का मेल पार्ट होता है स्टेमन। ठीक है, और उस स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट। ठीक है, एंथर में होते हैं दो लोब्स, हर लोब में बेटा दो माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो एंथर में कितने हो गए? चार। एंथर इज बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। एक्चुअली हर लोब को थीका बोलते हैं। तो एंथर इज बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। अब देखो, हम ये देखेंगे बेटा, आज के लेक्चर में हमको ये पढ़ना है ना माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है। तो हम ये देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। एंथर को हमने ऐसे काट दिया, ठीक है, फिर उसको हमने माइक्रोस्कोप में देखना चालू किया। माइक्रोस्कोप में हमें क्या क्या टिश्यू दिखे? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसा काम करे, है ना। कौन कौन से टिश्यू है और कैसे कैसे ऑर्गेनाइज है, कौन अंदर कौन बाहर, कौन दाएं कौन बाएं, ठीक है, कौन कहाँ रहता है वही देखना है, कौन कौन है घर में और कौन कहाँ कहाँ रह रहा है। जैसे हमारे घर में दादी नानी सब अलग अलग, सबका कमरा अलग अलग, बच्चे का अलग, मम्मी पापा का अलग, तो वही देखना है कि कौन कौन है घर में और किसके कहाँ कमरे हैं। ठीक है, एंथर कैसा होता है बेटा? हम लोग पहले देखें, टेट्रागोनल होता है, चार साइड वाला होता है ना। क्या क्या होते हैं? चार माइक्रोस्पोरेंजिया, एक दो तीन चार, लोकेटेड एट कॉर्नर, सब कोने में, और एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया। एक लोब ही एक थीका होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज अभी पढ़ रहे हैं ना, तो देखो क्या होता है। जो एंथर है उसको काट दो, चार माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया बड़े होंगे जब डेवलप एंड बिकम पॉलन सैक्स। माइक्रोस्पोरेंजिया बड़े होकर क्या बन जाएंगे बेटा? पॉलन सैक बनेंगे। यानी जो एक थैला है, ठीक है, वो अभी कच्चा है, बच्चा है, ठीक है, उसमें माइक्रोस्पोर भरे हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसमें पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, वही जा करके बेबी को प्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, पॉलन सैक्स एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन। क्या कह दिया ये? वो ये बोल रहा है कि देखो, एंथर मान लो इतना लंबा है, ठीक है, तो उसके चार कोने हैं, तो पूरे पूरे कोने में ऐसे ऐसे पूरा पैकेट टाइप का, लंबा लंबा पैकेट टाइप का रहेगा। ठीक है, जितना लंबा एंथर उतने लंबे क्या? यही पॉलन सैक्स। ठीक है, या पहले माइक्रोस्पोरेंजिया। ये पॉलन सैक देखो, जैसे इतना लंबा एंथर है, तो ये वाले जो चार है, मान लो एक को निकालो तो ये पूरी लंबाई में एक मिलेगा, फिर इसमें पूरा लंबाई में एक, ऐसे चारों पूरे ऐसे ऐसे लंबे लंबे चार, चार जन ऐसे 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 चारों खड़े रहेंगे आपस में। ठीक है, और बोला है पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन। ये देखो लिली का पॉलन सैक है, इसमें पॉलन ग्रेन भरे भरे है ना, येलो येलो, बेटा पॉलन ग्रेन है लिली का।
और कैसा होता है बच्चा, ये सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में, हम जान रहे हैं गोल गोल है, सर्कुलर है, कुछ इसमें अलग स्पेशल नहीं है, ठीक है। अब हमको देखिए इसकी वॉल्स क्या क्या होती हैं। बेटा मैंने बताया था सबसे बाहर एपिडर्मिस, 4 वॉल होती है। पहली बात तो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जैसे हमारे घर में 4 दीवार हो ऐसे टाइप का मान लो, तो माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 दीवारें, ठीक है। सबसे बाहर क्या बेटा, एपिडर्मिस, सबसे बाहर चमड़ी स्किन टाइप का, उसके नीचे एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स, ठीक, फिर टैपेटम। क्या क्या है बेटा, एपिडर्मिस सबसे बाहर देखो ये रही, ठीक है, उसके अंदर में कौन है बेटा, एंडोथीशियम, फिर ये ग्रीन वाली अंदर में मिडिल लेयर्स, और फिर सबसे अंदर में ये पिंक टैपेटम, ये रही, ठीक है। और सबसे अंदर बीच में क्या है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसी से तो पॉलन ग्रेन बनेंगे एक दिन। और इनकी रक्षा कौन कौन कर रहा है, 4 दीवारें। सबसे बाहर कौन है, एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर कौन है, एंडोथीशियम, फिर उसके अंदर कौन है, मिडिल लेयर्स, फिर टैपेटम, 4 लेयर। अब देखो जो बाहर की 3 दीवारें होती हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा है बेटा कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये जो बाहर वाली 3 होती हैं ये प्रोटेक्शन करती हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती हैं किसको, वही माइक्रोस्पोरेंजियम को। उसके अंदर पॉलन ग्रेन बनने हैं ना, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो रिप्रोड्यूस कैसे होंगे, जब पॉलन ग्रेन नहीं बनेगा तो इनका बच्चा कैसे होगा, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इट हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन। और जब ये बेटा बड़ा हो जाएगा तो अंदर में पॉलन है, इसको कहाँ जाना है, फीमेल के पास दूसरे फूल के, तो ये फट जाएगा एंथर, ताकि पॉलन बाहर निकल जाए, हवा में उड़ जाए, कोई जानवर ले जाए, कोई, जैसे हम लोग गुड़हल के फूल को छूते हैं तो ऐसे हमारे हाथ में येलो येलो लग जाता है ना, वो बेटा पॉलन ही है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो फट जाते हैं और पॉलन बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उसमें मदद करती हैं ये तीनों लेयर्स। पहले बात तो इसका प्रोटेक्शन करेंगे जब ये छोटा सा है, फिर बाद में ये फटने में भी मदद करेंगे कि पॉलन बाहर जा सके, टू रिलीज पॉलन। और ये जो टैपेटम है बेटा, अंदर वाली दीवार, ये क्या करती है, इनर मोस्ट वॉल है, और ये नरिश करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन यहाँ डेवलप हो रहे हैं, उनको नरिशमेंट कौन देगा, ये टैपेटम दे रही है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटा, मिडिल लेयर भी देती है। टैपेटम एक्चुअली नरिशमेंट को पास करती है, इधर से यहाँ ले जाने में ये लेन देन वाला काम करती है कि भाई तू यहाँ से यहाँ लेके जा, ये है, इसको मिडिल लेयर बोलेगा कि मैं खाना बनाया हूँ तो इसको ले जाके दे दे, पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, उनको खाना जरूरी है। तो टैपेटम में जो है नरिशमेंट का काम करती है, एक्चुअली वो देने का काम करती है। जैसे ये टिफिन सेंटर है और ये टिफिन बना बना के ले जाने वाले लोग हैं टैपेटम लोग, वैसे ही है। सेल्स ऑफ टैपेटम, इनमें बेटा एक न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जो सेल्स ऑफ टैपेटम होते हैं बेटा, ये गलत लिखा है, टैपेटम मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है, मोर देन 1 न्यूक्लियस, इक्वल टू और मोर देन 1, एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, और डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो सेल्स ऑफ टैपेटम होते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है। वो न्यूक्लियस कैसे एक या एक से ज्यादा होंगे अभी हम आगे देखेंगे। देखो सबसे अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, हमने पढ़ ली सारी दीवार ऐसे इन जनरल, अभी हम अच्छे से भी पढ़ेंगे। और अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू बेटा जो माइक्रोस्पोर बनाएगा, फिर जिससे पॉलन ग्रेन फाइनली बनेंगे, तो ये वो टिश्यू है जिससे एक दिन पॉलन ग्रेन बनेगा, सिंपल। ये सेल्स ठसठसा के भरे हुए हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, होमोजिनस सेल्स, एक जैसे दिखते हैं ये सेल्स, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इन यंग एंथर। यंग एंथर क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि एंथर जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें पॉलन ग्रेन रहेंगे, और ये यंग एंथर में क्या है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है जो पॉलन ग्रेन बनाएंगे। जब एंथर बड़ा हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन रहेंगे, छोटा है तो ये टिश्यू रहेगा, ठीक है। ये कुछ सेल्स हैं जो अंदर एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज है और एक जैसे हैं, होमोजिनस सेल्स, ठीक है, होमोजिनस सेल्स, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। यहाँ बेटा हम देख सकते हैं वही सब चीजें कि यहाँ ये पूरा का पूरा एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके एक पोर्शन को ऐसे काट के निकाला गया है, तो ये दिख रहे 4 दीवारें दिख रही हैं,
एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स टैपिटम, और बीच में अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। वही चीज है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम की एंडोथीशियम है, सॉरी एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडिल लेयर्स हैं, फिर टैपिटम मिलेगा, और सबसे अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा। ठीक है, और ये बेटा लिली का एंथर है, यहाँ पॉलन ग्रेन बन गए इधर, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू पॉलन ग्रेन बनाता है। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम को दिखाया गया इस फोटो में। हमने बेटा बोला था कि जो टैपिटम होता है उसके सेल्स में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। क्यों? एक्चुअली क्या होता है ना, उसके सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड करता जाता है, लेकिन उस न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। तो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। देखो कैसे, कैपिटल सेल्स अंडरगो एंडोमाइटोसिस, सेल के अंदर में माइटोसिस हो रही है यहाँ। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड्स पर नो साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। तो बाई या पॉलीन्यूक्लिएट, बार मान लो एक ही बार डिवाइड किया, ये सेल है एक बार डिवाइड किया। कैरियोकाइनेसिस बेटा मतलब होता है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब उसका डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियस एक बार डिवाइड किया, दो न्यूक्लियस वाला बन गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, तो इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, इट इज बाई न्यूक्लिएट। मान लो फिर से डिवाइड कर गया, ठीक है, न्यूक्लियस, तो 4 बन गए, ऐसे कई बन सकते हैं। ठीक है, बेटा टैपिटम भी दो तरीके की होती है, एक होती है सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर, और एक होती है प्लाज्मोडियल या एमीबॉयड। सिक्रीटरी बेटा बहुत सी चीजें सिक्रीट करेगी, हम लोग देखेंगे, जैसे पॉलन किट वगैरह हो गया, और कैलेज एंजाइम, ये सब अभी हम देखेंगे आगे। और प्लाज्मोडियल बेटा ये क्या होती है, ये अमीबा के शेप की होती है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियल बोलते हैं। अभी हम देखते हैं क्यों बोलते हैं किसको। देखो सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर में क्या है, एक लेयर है टैपिटल सेल्स की जो हमेशा माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर रहेगी। ठीक है, अराउंड द एंथर लिख दिया है यहाँ, अराउंड द माइक्रोस्पोरेंजियम बोलना चाहिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसके बाहर ये टैपिटम की लेयर है। ठीक है, चाहे ये एंथर यंग है चाहे मैच्योर, ये लेयर रहेगी। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर से अंदर, ये टैपिटम की लेयर है, ये मैच्योर हुआ तो भी ये पॉलन ग्रेन बन गए माइक्रोस्पोर, लेकिन ये लेयर थी ही टैपिटम। ठीक है, यहां देखो बेटा प्लाज्मोडियल में क्या है, टैपिटल सेल वॉल्स डिसॉल्व। ठीक है, जब ये कच्चा है, छोटा है, माइक्रोस्पोर है, तब तो ये लेयर रहेगी, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो ये लेयर जो थी ना, ये सेल्स की जो वॉल है वो डिसॉल्व हो गई, यानी सेल की जो दीवार है वो गायब हो गई, और सारे सेल्स का जो अंदर का लिक्विड मटेरियल था, प्रोटोप्लाज्म, वो मिल गया आपस में। सो टैपिटल सेल वॉल्स डिसॉल्व एंड देयर प्रोटोप्लास्ट फ्यूज टू फॉर्म अ मल्टी न्यूक्लियस प्लाज्मोडियम। बेटा देखो बहुत सारे सेल है, ठीक है, उनके सेल वॉल गायब हो गई, और फिर देखो इनके अंदर न्यूक्लियस थे सब सेल में, तो न्यूक्लियस रह गया, और बहुत सारा फ्लूइड जो निकला, वॉल दीवार हट गई, उसके अंदर का सारा सामान फैल गया। बहुत सारी दीवार थी, सबकी दीवार हट गई, सबका सामान फैल के आपस में मिल गया, यानी प्रोटोप्लाज्म मिल गया। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बना बेटा उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, क्योंकि हर सेल का एक न्यूक्लियस आके उस लिक्विड में आ गया, तो मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, ये प्रोटोप्लास्ट क्या होता है बेटा, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि अगर किसी बैक्टीरिया या प्लांट की सेल वॉल गायब हो गई तो जो स्ट्रक्चर बना बिना सेल वॉल का, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ सेल वॉल हट गई तो प्रोटोप्लास्ट बचा, सबकी प्रोटोप्लास्ट मिल गई आपस में और बन गया मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम, है ना। देखो ये जो है, ये कौन सी थी जो बाद में भी परसिस्ट कर रही है, सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर, ये बाद में भी सिक्रीट करती रहेगी चीजें। और ये क्या है, शुरू में तो ऐसी थी, शुरू में तो सिक्रीट विक्रीट किया, लेकिन बाद में क्या हो गई, सारे न्यूक्लियस ऐसे ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि सेल वॉल गायब हो गई है और मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बन गया है, तो ये एमीबॉइड हो गई। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये लेयर दिख रही है टैपिटम की, है ना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, सब डिसॉल्व हो गया, मिक्स हो गया आपस में। फंक्शंस देखते हैं बेटा सारे लेयर्स की। सबसे पहले एपिडर्मिस का देखेंगे। हम जानते हैं कि जैसे हमारी स्किन एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। 4 लेयर थी ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, तो एपिडर्मिस क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एंडोथीशियम को देखते हैं। एंडोथीशियम बेटा जब
किसी एंथर का काम क्या था, पॉलन ग्रेन बनाना। पॉलन ग्रेन बन गया है तो उसे फीमेल के पास जाने तो एंथर फटेगा, उस एंथर के फटने में एंडोथीशियम मदद करता है। एंडोथीशियम हेल्प्स इन एंथर डेhiscence मैच्योरिटी। बेटा एक्चुअली इसमें एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, पानी एब्जॉर्ब करने वाला। जैसे किसी चीज में बहुत सारा, किसी बैलून में बहुत सारा पानी भर दो एक दिन फट जाएगा ना, तो इसके अंदर बेटा एक पानी एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस होता है, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज की थिकनिंग्स होती हैं, एकदम फाइब्रस थिकनिंग्स बन जाती हैं सेलुलोज की इस लेयर में। ठीक है, और वो एंथर के फटने में मदद करती हैं, एंडोथीशियम। ठीक है, और वो एंथर फटता है तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ से निकलते हैं बेटा, ये एंथर का जो ये मुंह है, ठीक है, स्टोमियम, ये भी बेटा एंडोथीशियम की ही लेयर होती है। ठीक है, एंडोथीशियम के कुछ सेल्स ये मुंह बना देते हैं, यहाँ से फट के बाहर निकलेगा। एंडोथीशियम लेयर के कुछ सेल स्टोमियम बनाते हैं, यहाँ से फट के बाहर निकल जाते हैं एंथर एक दिन, सॉरी पॉलन ग्रेन। यहाँ देखो एंथर से पॉलन ग्रेन बाहर। ठीक है, और बेटा ये क्या करता है, देखो डेhiscence ऑकर थ्रू द स्टोमियम ऑफ एंडोथीशियम। बताया ना मैंने, स्टोमा मतलब माउथ होता है बेटा किसी भी चीज का, हमारा भी मुंह है स्टोम। ठीक है, किसी का भी मुंह स्टोम, स्टोमियम ऑफ एंडोथीशियम। इट इज प्रेजेंट इन ग्रूव ऑफ ईच लोब ऑफ एंथर। हमने शुरू में देखा था बेटा, जब स्ट्रक्चर देखा है स्टैमेन का, एंथर में देखा है कि 2 लोब होते हैं और हर लोब में बेटा एक ग्रूव जाती है। ठीक है, एक्चुअली वो ग्रूव जो होती है वो माउथ रिप्रेजेंट कर रही है एंथर का। ठीक है, सो स्टोमियम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, वहीं से एंथर निकलेगा एक दिन। ये क्या है बेटा, हमने एपिडर्मिस का देख लिया, एंडोथीशियम का देख लिया, अब मिडिल लेयर्स के देख लेते हैं। इनके सेल्स बेटा एफीमेरल होते हैं, जिसका जल्दी हो जाए फ्यूनरल वो है एफीमेरल, यानी इनकी जल्दी डेथ हो जाती है और ये डीजेनरेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना पूरा जीवन बस खाने पिलाने में ही लगा देते हैं। नरिशमेंट टू ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। बेटा जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसके अंदर वो सेल्स है जो एक दिन पॉलन ग्रेन बनाएंगे, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। ठीक है, तो उनको नरिशमेंट देने के लिए ये सेल्स है मिडिल लेयर्स। और मैंने आपको बताया था ना कि मिडिल लेयर से स्पोरोजिनस टिश्यू में किसके थ्रू खाना जाएगा, इस टैपिटम के थ्रू, ये ले जाने का काम करेगा। लेकिन नरिशमेंट दे कौन रहा है, मिडिल लेयर्स, और वो मर जाती हैं खाना खिला पिला के, त्याग बलिदान करते हैं वो लोग। टैपिटम क्या करेगा, 3 लेयर तो देख लिए हमने, है ना। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और एंथर के फटने में कौन मदद कर रहा है, एंथर डेhiscence में एंडोथीशियम, और मिडिल लेयर्स न्यूट्रिशन दे रही हैं। टैपिटम के बहुत सारे काम है बेटा, ये स्पोरोपोलिनिन प्रोड्यूस करता है, अभी देखेंगे क्या होता है। और इनके जो सेल्स होते हैं उसमें यूबिश बॉडीज होती हैं, एक्चुअली यूबिश बॉडीज के अंदर ही स्पोरोपोलिनिन होता है, और ये हेल्प्स इन ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्साइन। ये क्या है बेटा, जो पॉलन ग्रेन होती है ना उसकी 2 लेयर होती हैं, बाहर एक्साइन अंदर इंटाइन, हम पॉलन ग्रेन के लेक्चर में पूरा अच्छे से देखेंगे। और ये जो एक्साइन होती है स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ठीक है, ये एक्साइन, तो इस एक्साइन को कौन बना रहा है, टैपिटम एक्चुअली में, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन से बनी है ये एक्साइन। और ये स्पोरोपोलिनिन किस पैकेट के अंदर है, किन सेल्स के अंदर है, टैपिटम के सेल्स के अंदर। ठीक है, और उनके अंदर एक पैकेट है यूबिश बॉडीज, उसके अंदर में स्पोरोपोलिनिन है। टैपिटम में कुछ सेल्स है, उन सेल्स के अंदर क्या है बेटा, यूबिश बॉडी, और यूबिश बॉडी के अंदर क्या है, स्पोरोपोलिनिन, जो कि एक्साइन के बनाएगा। ठीक है, देखते हैं, देखो ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये आपको कुछ खिचड़ी जैसा लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये देखो, ये जो लेयर है ये है टैपिटम लेयर। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे यूबिश बॉडीज लगे हुए हैं। इस यूबिश बॉडी को बाहर निकालेंगे अगर, ठीक है, तो ये रहा यूबिश बॉडी। ठीक है, और अच्छे से देखोगे तो ये रहा, है ना। और ये क्या बनाता है बेटा, ये एक्साइन लेयर बना रहा है, ये एक्साइन है पॉलन ग्रेन का, और ये यूबिश बॉडीज है, यूबिश बॉडीज ऑफ टैपिटम, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस डायग्राम में अगर देखोगे तो बाहर क्या दिखेगा, एपिडर्मिस दिखेगा, एंडोथीशियम दिखेगा, मिडिल लेयर्स दिखेंगे, है ना। मिडिल लेयर दिख गए, और फिर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, और फिर टैपिटम आ गया। और टैपिटम में बेटा यूबिश बॉडीज है, और अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू रहेगा। स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। पॉलन ग्रेन में ये एक्साइन है। ठीक है, एक्साइन किसने बनाई, यूबिश बॉडीज ने, स्पोरोपोलिनिन की बनी है। ठीक है, बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स, फिर टैपिटम। टैपिटम के अंदर में जो स्ट्रक्चर था माइक्रोस्पोरेंजियम में, जो अब पॉलन ग्रेन सैक बन चुका है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, वो पॉलन ग्रेन्स
एक ग्रेन को लोगे तो उसके बाहर 2 कवरिंग होती है, एक्साइन इंटाइन। एक्साइन को बनाती हैं ये यूबिश बॉडीज, और यूबिश बॉडीज के अंदर स्पोरोपोलिनिन है, मतलब एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी है। ठीक है, और हम इस स्पोरोपोलिनिन की बहुत सारी खासियत भी पढ़ेंगे आगे जाके बेटा। और क्या करती है ये, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू मेगास्पोर मदर सेल्स। मैंने बताया ना कि मिडिल लेयर जो है वो खाना बना रही है, और अंदर कौन है, मेगास्पोर मदर सेल। किसके बीच में कौन है, दोनों के, टेपिटम। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगी, है ना। और ये क्या है बेटा, और क्या करती है, सीक्रेट्स कैलेज एंजाइम। ये क्या होता है, फॉर सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। बेटा हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है मेगास्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है, उस स्पोरोजिनस टिश्यू में जो हर सेल है वो पॉलन ग्रेन एक दिन बना सकता है। हर सेल को बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल वो जब डिवाइड करता है तो 2 बार डिवाइड करके 4 सेल्स बनाता है। जैसे देखो ये एक है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी बार बार मेगा बोल रही, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस हुई, 2 सेल बने, फिर इन सेल्स में मियोसिस हुई, 2 सेल बने। ठीक है, तो क्या बन गए बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बन गए। ठीक है, और ये चारों माइक्रोस्पोर जो हैं ये आपस में किससे जुड़े रहते हैं, एक सब्सटेंस से जुड़े हैं जिसको बोलते हैं कैलोज, ये। ठीक है, और इस कैलोज को तोड़ना जरूरी है क्योंकि हर माइक्रोस्पोर रिलीज होगा और उससे पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ग्रेन में डेवलप होगा। माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बन जाता है बड़ा होके। ठीक है, तो ये अलग अलग होने चाहिए। इस कैलोज को जो तोड़े, किसको तोड़े, ये कैलोज है ना, ये कैलोज है, पूरा 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 कैलोज है। इस कैलोज को जो तोड़ेगा वो एंजाइम है कैलेज, और उसको भी बेटा ये टेपिटम लेयर सिक्रीट करती है। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके बाहर 4 लेयर्स हैं, जो टेपिटम है वो अंदर कैलोज को भेजेगी और इस कैलेज को भेजेगी, कैलोज को तुड़वाएगी, तो ये माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे और पॉलन ग्रेन बन पाएंगे। ठीक है, और क्या करती है बेटा ये, इट सिक्रीट्स प्रोटीन्स फॉर कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। ये क्या चीज है, देखो जैसे किसी भी फ्लावर में फीमेल पार्ट क्या होता है, कार्पेल, और उसमें 3 पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आके गिर गया। ठीक है, तभी तो वो अंदर जाकर के स्पर्म को छोड़ेगा ना अंदर, तो बेबी बनेगा। तो यहाँ पॉलन ग्रेन आ गया। लेकिन मान लो ये आलू के ऊपर टमाटर का पॉलन ग्रेन आ गया, तो कंपैटिबिलिटी नहीं हुई ना, दोनों ये कंपैटिबल मैच नहीं हुआ, तो ये अपने साथ कुछ प्रोटीन लेके आएगा। और खुद इस स्टिग्मा के पास भी प्रोटीन्स रहते हैं। ये लोग चेक करते हैं कि हाँ यार हम सही मैच हैं कि नहीं। ठीक है, आलू टमाटर के बच्चे को थोड़ी पैदा करेगा, तो सही है नहीं है वो चेक करते हैं आपस में ये लोग। तो वही उन सिक्रीट्स, ये इन प्रोटीन्स को कौन सिक्रीट करता है, टेपिटम। सो टेपिटम ऑल्सो सिक्रीट्स प्रोटीन्स फॉर कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस। ठीक है बेटा, फिर इतना ही था, बाय।